देखिए, बायो में मैंने अभी तक जो है क्लास 11th में, ओहो एक सेकेंड भाई, क्लास 11th में थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। क्लास 11th में अभी तक हमने इतने सारे चैप्टर्स करा दिए हैं, और प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर जो है ये मैं लास्ट में कराऊंगी। अभी हम जो है क्लास 12th में भी 2 चैप्टर मैंने करा दिया है, और अभी मैं क्लास 12th का पहले पूरा का पूरा ये सिलेबस खत्म करूंगी, पूरी बुक खत्म करूंगी 10 एपी बाइकू सॉल्व करके। आफ्टर दैट आई विल सॉल्व प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी 10 एपी बाइकू सॉल्यूशन। ओके, और इस लेक्चर में मैं बढ़ाने वाली हूँ 10 ईयर पीवाईक्यू सोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देख लो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 10 ईयर पीवाईक्यू सोल्यूशन में कौन सी ईयर में कितने क्वेश्चन आए। भाई इसमें पेज नहीं बना पाई, जैसे बाकी मैं सभी इतने सुंदर सुंदर पेज स्टार्टिंग में बना देती हूँ, मैं इसका नहीं बनाया है मैंने। सो चलो ऐसे ही बता देते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। चलिए 2025 में जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऐसे ही नहीं लिख रही भाई, मैं पूरा इंफॉर्मेशन पूरा एनालाइज करके तभी लिख रहे हैं हम। एंड 2025 में 2 क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से। 2023 में जो है 4 क्वेश्चन आया है। 2022 में 1 क्वेश्चन आया है, एंड 2021 में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। 2020 में 3 क्वेश्चन आया है। 2019 में 4 क्वेश्चन पूछा है, और 2018 में 1 क्वेश्चन पूछा है। 17 में 3 क्वेश्चन आया है, एंड एट द लास्ट 2016 में 5 क्वेश्चन आए हैं। तो देखो इस चैप्टर का वेटेज मैं बता दूं 3 से 4 है, 3 से 4 क्वेश्चन आने के वेटेज हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है काफी। स्टार्ट करते हैं अपना 10 ईयर सीरीज ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पहला हमारा जो है क्वेश्चन है प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी से आया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि इन कंटेक्स्ट ऑफ द अम्नियोसेंटेसिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, अम्नियोसेंटेसिस के हिसाब से इसमें से कौन सा हमारा जो है गलत है, हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए बताते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम। बिल्कुल, देखिए ये यूज अम्नियोसेंटेसिस में हम डाउन सिंड्रोम वगैरह कर सकते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और बी है, इट कैन बी यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। तो आप लोग पहले वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, उसके बाद सोल्यूशन देखो आप। देखिए, जिनको मैं बता दूं क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है नहीं पता है, मैं बोल रही हूँ इसमें इतनी जगह में तो मैं लिख नहीं पाऊंगी, बट आप सुन लो। क्लेफ्ट पैलेट वो होता है जो सर्जिकल बर्थ डिफेक्ट को, मतलब कि बच्चे में जो जन्मजात जो दोष होता है उसके लिए किया जाता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं इससे, इसका ये कराने के लिए, ठीक है ना कि एमनियोसेंटेसिस होता है। तो ये चीज यहाँ पे गलत है। और सी है, इट इज यूजुअली डन व्हेन द ह्यूमन इज बिटवीन 14 एंड 16 वीक प्रेग्नेंट। बिल्कुल ये करेक्ट है। इट इज यूज फॉर द पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, अभी यही सेक्स डिटर्मिनेशन में कुछ और होता है। काफी बच्चों ने अगर खुद से सॉल्व किया होगा तो उनका आंसर डी आ रहा होगा, है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए तो नहीं होता है ये, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो पूरा शब्द इन्होंने थोड़ी ना लिख रखा है अभी। सो इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट तो हमारा बी है। सो फर्स्ट का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड है पॉपुलेशन स्टेबलाइज बाय बर्थ कंट्रोल। जो बर्थ कंट्रोल द्वारा पॉपुलेशन, अरे इस साल हेडिंग से क्वेश्चन आया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व इन द रोल ऑफ हार्मोन। सबसे ज्यादा कंट्रासेप्टिव मेथड कौन सा यूज करते हैं हार्मोन के रोल में, ठीक है ना। पहला दे रखा है पिल्स एंड इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव एंड बर्थ में बैरियर मेथड। बी इज लैक्टेशनल एमिनोरिया, पिल्स, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव, या फिर बैरियर मेथड, या फिर लैक्टेशनल एमिनोरिया, या फिर पिल्स।
या फिर सीओटी डी दे रखा है, पिल्स, इमरजेंसी एंड कंट्रासेप्टिक। वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, बताओ। देखो, इसमें होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया पिल्स, और जो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिक्स होते हैं ना, इसमें होता है हार्मोन्स इन्वॉल्व। सो हमारा जो है बी का, सॉरी सेकंड का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ये भैया किस किस को पता है? भैया इस वाले जान लो, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, इस वाले पेज से, इसके आगे जो एनसीईआरटी है पूरी, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो LNG-20 भैया, ये हार्मोन इंट्रायूटेराइन डिवाइस, आईयूडी तो पता ही होगा। एक LNG-20 हो गया और एक प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो 3 का हमारा डी, बाकी आप पढ़ लो। ठीक है, पूरा पढ़ देंगे भाई आपसे। चलो 4 क्वेश्चन देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है आईयूडी वंस इंसर्टेड नीड नॉट टू बी रिप्लेस्ड। ये कह रहे हैं कि जो आईयूडी जो है इंसर्ट कर देते हैं, दोबारा रिप्लेस नहीं करते हैं, करने की जरूरत नहीं होती है, तो ये चीज गलत है। एनबी इज आईयूडी इज जनरली इंसर्टेड बाय द यूजर हरसेल्फ। बिल्कुल नहीं भैया, जाके करवाना पड़ता है। आईयूडी इंक्रीज करता है फाइगोसिटी ऑफ स्पर्म इन द यूट्रस। बिल्कुल, ये आईयूडी का ये तो मेन काम ही होता है कि ये स्पर्म को खा जाता है। फाइगोसिटिस मतलब कि स्पर्म को खा जाना, यूट्रस में ना जाने देना। ठीक है ना, यूट्रस में जाके। तो डी ये तो हमारा करेक्ट है 4 का। डी क्या है? आईओडी अपर सुप्रेस सप्रेस करता है गैमेटोजेनेसिस को, नहीं, तो ये गलत है भैया, ये फाइगोसिटिक करता है। सो हमारा 4 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। 5 का देख लिए। 5 क्वेश्चन है कि कंट्रासेप्टिक सहेली। चलिए सहेली के बारे में क्या है ये बताते हैं। ये करता है कि ब्लॉक कर देता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर को इन द यूट्रस एंड प्रिवेंट करता है एग को फ्रॉम द गेटिंग इम्प्लांटेड। तो बिल्कुल ये हमारा करेक्ट है। देखिए ये क्या करता है, एस्ट्रोजन इसमें होता है सहेली में, और ये रिसेप्टर यूट्रस में होते हैं जो एग को इम्प्लांट जो है रोकता है इम्प्लांट होने से। सॉरी भाई, रात बहुत ज्यादा हो गई है ना, इसलिए थोड़ा सा थके हुए हैं। तीसरा चौथा लेक्चर है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो सॉरी उसके लिए भाई। बट आप अपनी एनर्जी बरकरार रखो, मेरी तो है, लेक्चर पूरा करके ही जाऊंगी मैं। सो 5 का जो है ए वाला हमारा करेक्ट है। 6 क्वेश्चन क्या है? देखो एग्जाम में आप यार क्वेश्चन पढ़ो, ये नहीं कि आप एक पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तब आप देखोगे कौन सा सही, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ो, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर तो ऑलरेडी समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि आंसर तो तब समझ में आएगा ना जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और उसके बाद आपको एक नजर, इंसान क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते वो सीख जाता है, एक बार देख ले तो वो समझ में आ जाता है बिना पढ़े ही किधर है आंसर हमारा। ठीक है, नहीं है तो आप एक, ये नहीं कि पूरा एक एक बार पढ़ेंगे तो फिर समझेंगे आंसर, नहीं, आप एक एक ऑप्शन को पढ़ते जाओ, जो करेक्ट है इनकरेक्ट है उसे करते जाओ, उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होता है, फालतू 2 बार नहीं करना पड़ता है, और हमको टाइम ही बचाना है। ये कह रहे हैं कि फंक्शन ऑफ कॉपर आयन कॉपर रिलीजिंग आईओडी का क्या काम होता है? इनहिबिट करता है गैमेटोजेनेसिस को, तो बिल्कुल नहीं करता है। ठीक है, इस मेक यूट्रस अनसुटेबल करता है, नहीं सुटेबल कर, इम्प्लांटेशन के लिए भी गलत है। एंड दे इनहिबिट करता है ओवुलेशन, ओवुलेशन को इनहिबिट नहीं करता है आईओडी। एंड डी है हमारा कि दे सप्रेस करता है स्तंभ की मोटिलिटी को और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को स्तंभ की। बिल्कुल, आईओडी का जो है कॉपर वाला फंक्शन यही है कि स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देना। ठीक है, तो 6 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एंड 7 क्वेश्चन इज, हाँ इस चैप्टर में आज क्वेश्चन कितना है तो मैंने तुमको बताया नहीं, टोटल 27 क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि 7 में पहुंचे हैं, हो जाएगा जल्दी भाई। Which of the following is हार्मोन रिलीजिंग आईओडी? आईओडी हार्मोन रिलीजिंग कौन सा है हमको ये बताना है।
अभी अभी बताया था यार, LNG-20। 27 का ऑप्शन करेक्ट है। एंड 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी के हिसाब से क्या गलत है? वेसेक्टोमी में ये कह रहे हैं कि नो स्पर्म अकर इन द सेमाइनल फ्लूइड। ये कह रहे हैं सेमाइनल फ्लूइड में जो है आपको स्पर्म देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो भैया बिल्कुल करेक्ट है। नो स्पर्म अकर इन द एपिडिडाइमिस, नहीं भाई, एपिडिडाइमिस में आपको देखने को मिलेगा। सो तो ये इन्होंने गलत बोला है। सो हमारा जो है गलत पूछा है, तो गलत तो हमारा यही है। सो दिस इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट। एंड वॉसा डिफरेंशिया इज कट एंड टाइट, बिल्कुल। एंड इरिसिबल स्टेराइलिटी, मतलब इरिसिबल, मतलब दोबारा नहीं हो सकता भाई ये चीज। ठीक है, 9 क्या है? 9 दे रखा है इन्होंने कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट गिव द डेफिनेशन डिफाइंड एक्शन ऑफ द कंट्रासेप्टिव। इसमें कौन सा गलत है हमको ये बताना है भाई। डज नॉट गिव, ठीक है। हार्मोनल कंट्रासेप्टिव, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव प्रिवेंट करता है, रिटार्डेड एंट्री स्पर्म ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही है। वेसेक्टोमी करता है, प्रिवेंट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, नहीं ये नहीं करता भाई। और बैरियर मेथड में प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल करता है। आईयूडी में इंक्रीज करता है फाइगोसिटिव स्पर्म को, बिल्कुल ये सही है। तो इनकरेक्ट पूछा था, तो हमारा जो है बी, 9 का बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए, एसटीडी से क्वेश्चन है। सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग द ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में से क्या हमें ऑप्शन चूज करना है? अच्छा, एसटीडी कौन कौन से हैं? गोनोरिया, साइफिल्स, जेनिटल हर्प, गोनोरिया, मलेरिया, जेनिटल हर्प, एड्स, मलेरिया एंड फाइलेरिया, कैंसर, एड्स एंड साइफिल्स। तो देखिए, जो गोनोरिया, साइफिल्स और जेनिटल हर्प्स हैं भैया, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एड्स तो है बट मलेरिया नहीं है भैया। सो 10 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 11 क्वेश्चन देखिए। 11 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। इसमें से एसटीडी जो कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं है, मतलब कि उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। क्लेमाइडोमोनासिस, ओ शिट, क्या पिन यूज कर लिया मैंने। क्लेमाइडोमोनासिस, गोनोरिया, जेनिटल वर्ट, जेनिटल हर्प। तो जो जेनिटल हर्प होता है यार, ये नहीं होता, ठीक है ना। इसका थोड़ा मुश्किल है। तो 11 का ऑप्शन के हिसाब से, बाकी और भी हैं। 11 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भैया 12th का मैचिंग मैचिंग क्वेश्चन आ गया है। एड्स एचआईवी किसको नहीं पता है भैया ये चीज? डी का फर्स्ट। अरे अरे भैया, ये तो सम्मा दिया है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये आपको किसमें देखने को मिलेगा? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये है साइफिल्स, देखो एक सेकेंड। गोनोरिया, सॉरी माय मिस्टेक, इरेज कर देती हूँ एक बार। इरेज कर रही हूँ पूरा, क्या कर दे रहे हैं हम। क्या था? एड्स का हमारा HIV एंड जेनाइटल वर्ड्स होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सो डी का 4, डी का 4, डी का 4, ओफो, सी का 4 यार, सी का 4 यहाँ पर है लास्ट वाले में, बाकी और किसी में नहीं है। सो इसको कट कर दो। सो हमारा 12 का जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 13 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्निक द एम्ब्रियो आर द ट्रांसफर टू असिस्टेंट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। इसमें से कह रहे हैं कौन सा टेक्निक यूज करते हैं जब फीमेल जो है कंसीव नहीं कर पाती है ना। तो पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने जिफ्ट, IUT, जिफ्ट, गिफ्ट, जिफ्ट, ICSI, जिफ्ट, गिफ्ट, ICSI। तो इसके लिए एक्चुअली करते हैं गिफ्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर और जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर करते हैं। सो 13 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा।
14 क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन केस ऑफ कपल where the male is having very low sperm count, which technique will be suitable for the fertilization। इसमें कह रहे हैं, देखिए एक कपल है जिसके मेल में स्पर्म का काउंट बहुत ही कम है, तो कौन सा टेक्निक का हम यूज करेंगे? GIF गैमेट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे उसके अंदर, या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन डालेंगे उसमें, है ना, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर करेंगे। तो इसमें जो है GIFT करेंगे, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो ये होगा 14 का है, ठीक है। 15 क्वेश्चन क्या है कि एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमर फॉर्म ड्यू टू द विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर इनटू। क्या कह रहे हैं कि एम्ब्रियो जो है 16 ब्लास्टोमर से ज्यादा होता है, बना होता है, तो इन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किस में ट्रांसफर करेंगे? यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में, फाइम्ब्रियम, या फिर सर्विक्स में ट्रांसफर करेंगे। देखो, जब 16 से ज्यादा होता है तब यूट्रस में, अगर 16 से कम है ना तो फिर हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। तो ज्यादा है तो हम ट्रांसफर करेंगे यूट्रस में। तो 15 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब हम देखेंगे 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन की क्या डिमांड हुई है कि which of the following is an example of IUD, हार्मोन रिलीजिंग IUD कौन सा है? भाई कितनी बार क्वेश्चन दोगे ये? LNG-20 16 का भी। अगेन मैचिंग क्वेश्चन भैया मिलते हुए। रिमूव ऑफ फैलोपियन ट्यूब। देखो यहाँ पे ट्यूब आता है ना, तो टी से ट्यूब, टी से ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। डी का 4 मतलब कि जब फैलोपियन ट्यूब रिमूव कर देते हैं फीमेल में तो उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। सो डी का 4 देखो यहाँ पर है बी में, और कहीं पे भी डी का 4 नहीं दिख रहा। तो सीधा सीधा भाई एक पढ़ के हमारा आंसर आ गया, ज्यादा फालतू का पढ़ना नहीं है। मैचिंग में यही होता है भाई, अगर तुम एक सही कर ले रहे हो ना तो बाकी के तो हो ही जाने हैं। कुछ ही एक आध क्वेश्चन होता है मैचिंग का जो सब चेक करना पड़े, अदरवाइज नहीं। तो 17 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 18 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सही गलत बताना भी है इनको, ये बताइए, सही बताना है। वेनरल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू। वेनरल डिजीज किसके थ्रू स्प्रेड होती है? वेनरल, वेनरल डिजीज मतलब जानते हैं? वेनरल का मतलब होता है STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। मतलब सेक्सुअली कैसे होगा? यूजिंग स्टेराइल निडल, हम निडल यूज करते हैं तब होगा, है ना, जैसे कि यूज के हुआ निडल नहीं। ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल भाई, ब्लड अगर जाएगा तो हो रही होना है ना, तो भी तो होगा। अरे पेन तो बंद हो गई भाई, रुक जाओ। ये तो करेक्ट है। तो देखो सेकंड किस किस में है? ए इसमें है, इसमें है, पहले तो सब हटा दो भाई, क्योंकि ए तो करेक्ट नहीं है हमारा ना, इस हिसाब से स्टडी के हिसाब से। तो ए सभी में, सिर्फ इसमें नहीं है, सी में। बस कुछ चेक करने की पूरा तो जरूरत ही नहीं है हमको। लो आंसर आ गया 18 का सी। बाकी का चेक कर लो अब। हाँ भैया 19 क्वेश्चन देखिए। लूप इज अ टाइप ऑफ कंट्रासेप्टिव यूज एट। अच्छा, लिप्स लूप जो है ये कंट्रासेप्टिव यूज करते हैं कैसे? सर्वाइकल बैरियर की तरह, वाल्ट बैरियर की तरह, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, फिर कॉपर आईयूडी है। क्या है ये? दिस इज नॉन मेडिकेटेड आईयूडी। सो 19 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगेन हमारे पास 20 क्वेश्चन है, हमारा मैचिंग क्वेश्चन आगे चुका है। चलिए, ये बहुत जरूरी है, 2020 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए डायफ्राम, देखिए इसमें कवर करता है डायफ्राम सर्विक्स को, और स्पर्म को ब्लॉक कर देता है एंट्री इसमें डायफ्राम में। तो फिर हमारा ए का 4 यहाँ है, यहाँ बाकी किसी में नहीं, इसको कट कर दो। ओके, बी का दोनों में सेम है, सी और डी देखना है, ठीक है। लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया क्या है? बताओ बताओ। absence ऑफ menstrual साइकिल एंड ovulation फॉलोइंग द पार्चुरेशन, बिल्कुल। तो इसमें जो है
डी का थर्ड यहाँ पर है, तो हमारा जो है 20 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 21 क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। इन which blood corpus the HIV undergo the replication and the produce progeny virus। ठीक है, ये कह रहे हैं ब्लड कार्पस में HIV जो है रिप्लिकेट करता है, ठीक है, और प्रोड्यूस करता है प्रोजनी किसमें, बी लिम्फोसाइट में, बेसोफिल्स में, इओसिनोफिल्स में, या फिर TH सेल से, एक्चुअल TH सेल, ठीक है ना। सो 21 का जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। 22 भैया अगेन मैचिंग क्वेश्चन आ गया है। ओरल मेथड कौन सा है सहेली, डी का फर्स्ट यहाँ पर है, कहीं पर भी डी का फर्स्ट नहीं है, तो 22 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है भाई, एक ही मैच करके। इसी तरह किया करो क्वेश्चन, ज्यादा टाइम वेस्ट मत किया करो, एक आध चेक करो, आ रहा तो ठीक, लेकिन भाई तुम्हें कंफर्म भी होना चाहिए कि हाँ सही है, तुक्का मत मार दियो वरना गलत हो जाएगा पक्का। Which one of the following common sexually transmitted disease is the completely curable when the detection yearly treated properly। पहला है गोनोरिया, हेपाटाइटिस बी, HIV इन्फेक्शन एंड जेनाइटल हब। तो ये होता है गोनोरिया, ठीक है। STD कंप्लीटली क्यूरेबल है ना, तो वो है गोनोरिया। तो 23 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 24 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 24 दे रखा है इन्होंने एसर्शन रीजन, उस टाइम पे तो भैया एसर्शन रीजन के भंडार हुआ करते थे 2020 से। amniocentesis for the sex determination is of the stage of reproductive child health care program। जी नहीं, ये चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम का नहीं है, तो ये गलत है। बैन ऑफ amniocentesis चेक इंक्रीज द फीमेल फिटस, बिल्कुल है ना, वो बच्चों को मार देते थे यार फीमेल लड़कियों को, इसलिए ये बैन कर दिया गया। तो ये रीजन तो करेक्ट है, बट असर्शन हमें नहीं करेक्ट लग रहा, लग क्या है ही नहीं। 24 का जो है हमारा फिर ए इनकरेक्ट है, बी करेक्ट, रीजन करेक्ट है, तो हमारा जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि which of the following is not a natural traditional contraceptive method, नहीं है। lactational amenorrhea, VALS, coitus interruption, periodic absence। तो ये है, देखो लैक्टेशनल एमेनोरिया है, कोइटस इंटरप्टस, पीरियोडिक एब्सेंस है, बट वाल्स नहीं है, ठीक है ना। तो 25 का बी है हमारा। 26 सेकेंड भैया मैचिंग क्वेश्चन है, देख लो। हार्मोन LNG 20 10 बार 72 बार पढ़ चुके हैं। सी का फोर देखो कहाँ पर है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इन दोनों में है, ठीक है, और चेक कर लेते हैं। मल्टीलोड 375, नॉन मेडिकेटेड IUD, क्या है ये बताइए। लिप्स लूप मल्टीलोड नॉन मेडिकेटेड IUD ही लिप्स लूप, एंड एक थर्ड यहाँ पर ही है, यहाँ पे नहीं है। सो हमारा जो है 26 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट एट द लिस्ट 25 का क्वेश्चन 2025 का है। 27 क्वेश्चन है कि क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉबैक इन द एडॉप्शन ऑफ द HIV मेथड। HIV मेथड का क्या ड्रॉबैक है, चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो चलिए, पहले क्या देखा, हाई फर्टिलिटी रिस्क टू द मदर, ये नहीं है। और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट एंड रिगार्ड रिएजेंट्स, हाँ ये सही है। हस्बैंड वाइफ नेसेसरी फॉर द बीइंग डोनर, डोनर होने के लिए भाई हस्बैंड वाइफ होने चाहिए, क्या ये कंपलसरी है। ये जरूरी नहीं उतना। फिलहाल बी हमारा है, तो बी किस में है भैया, इसमें ही नहीं है, इसको कट करो, बाकी सभी में है। चलिए देखते हैं, एक सेकंड, लेकिन सी भी तो नहीं है यार, सी इसमें है, सी कट कर दो, सी इसमें भी है, इसको कट कर दो, है ना, सी क्यू सी नहीं है, तो हमारा जो है बिना कुछ चेक किए ही आ गया, देखो 27 का ए ऑप्शन। एक दो करके चेक कर लिया करो, आंसर आ जाएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये नीचे मैंने आंसर की भी दे रखी है, PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच।
थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, पढ़ते रहें, एनर्जी बरकरार रखिए। फॉर्म आ ही चुका है, भर दीजिए। 1 मंथ का टाइम है, लास्ट डेट है। लास्ट टाइम ही सबसे जो स्ट्रॉन्ग बना लेता है भाई, वही निकलता है। सो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय। और जो नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा भाई। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कर देना।